गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। एजुकेशन विन रिसर्च में स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की सीरीज को लेकर के, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो आइए समझते हैं रेशियो क्या होता है। बहुत बेसिक चीज़ है जिसको मैंने आज टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रेशियो के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेशियो? रेशियो क्या होता है? तो रेशियो एक रिलेशन है। ठीक है, रेशियो इज ए रिलेशन। रेशियो क्या है? रेशियो इज ए रिलेशन, यू नो, रेशियो इज ए रिलेशन। ठीक है, नॉट ए, एंड जस्ट पुट इट द हियर। रेशियो इज द रिलेशंस, ठीक है, विच वन क्वांटिटी, ठीक है, जहाँ पे एक क्वांटिटी जो होगा, विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, बियर्स टू द अनदर ऑफ सेम काइंड। ठीक है, अनदर ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो एक तरह से हम इस रेशियो को अनुपात भी निकालते हैं। तो इसके अंतर्गत ये समझना है कि हम कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे। रेशियो जब भी होगा तो हम कंपैरिजन करेंगे। दो कोई क्वांटिटी, मान लीजिए क्वांटिटी ए है, कोई क्वांटिटी बी है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है, कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे कम है। इस तरह का जो कंपैरिजन किया जाता है वो रेशियो के हिसाब से किया जाता है। तो अगर मान लिया जाए कोई रेशियो A:B है, देन इस केस में जो अपर पोर्शन, न्यूमरेटर का जो पोर्शन है और इधर डिनोमिनेटर का पोर्शन है, ठीक है, डिनोमिनेटर का पोर्शन है, तो अपर वाले को एंटीसीडेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहा जाता है। एंड जो लोअर वाला होता है उसको जो है आपको क्या कहते हैं? कंसीक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो बी जो ए आपको कंसीक्वेंट हुआ। ठीक है, कंसीक्वेंट के तौर पे इसको हम जानते हैं। तो A is called here an antecedent and B is called consequent. So ratio that expresses the number of times one quantity contains the other, it is an abstract quantity. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि A by B जो कि एक रेशियो है, ये कौन सा क्वांटिटी है? तो A एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। ठीक है, A एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। ठीक है, तो A by B क्या हो गया? एक आपको एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए रेशियो A:B दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये समझना है इसमें कि A:B रेशियो में मान लीजिए 2:3 है ना। A:B रेशियो इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? कंपेरिजन निकाले, A:B इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, 2/3, A by B इक्वल टू 2/3। मान लिया जाए A ग्रेटर देन B हो, तो उस केस में जो रेशियो होगा वो ग्रेटर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मान लीजिए जाए यहाँ पे B, ठीक है, इसी की जगह पे एक संख्या लीजिए C/D इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो A है इसकी वैल्यू क्या है? 3 है, और सॉरी C जो है इसकी वैल्यू 3 है एंड D जो है इसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे C जो है आपको ग्रेटर देन D दिख रहा है। अब इस केस में जो है ये ग्रेटर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो C ग्रेटर देन D, यहाँ पे ग्रेटर इन इक्वालिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पे A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3, देन A लेस देन B, ये जो होगा उस केस में ये आपको लेस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये है लेस इन इक्वालिटी। ठीक है, और एक आप दूसरा टर्म्स आपको पता है A इज इक्वल टू B, जहाँ पे A और B बराबर, मान लीजिए B1 है B भी 1 है, तो ये इसको किस फॉर्म में कहते हैं? इसको इक्वलिटी के फॉर्म में कहते हैं। इट इज इक्वलिटी, ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन शॉर्ट अगर आप कहें तो ग्रेटर वाला ये ग्रेटर इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं ग्रेटर इन इक्वालिटी। इसको बोलते हैं लेस इनइक्वालिटी या लेसर इनइक्वालिटी। ठीक है, लेस इनइक्वालिटी, एंड ए होता है इक्वालिटी। रियल सेंस में इक्वालिटी A इक्वल टू B है। तो ये है रेशियो प्रोपोर्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस समझने, रेशियो बहुत बेसिक चीज है। हर जगह आपको रेशियो निकालते हैं ना। कंपैरिजन तो आपको हर जगह दिख जाता है। आप आपस के दो भाइयों में भी कंपैरिजन होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहला तो स्टार्ट वही एज में अगर डिफरेंस आ गया तो वो भी एक रेशियो के हिसाब से निकालते हो। ठीक है, ठीक है, कि बड़ा भाई छोटा भाई से 3 साल बड़ा है। ठीक है, तो 3 साल का ये जो कंपैरिजन हो गया, ये बड़ा भाई क्या हो गया? ग्रेटर इनइक्वालिटी को
रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है बेसिक टर्म्स में है, तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब मान के चलिए आपको मैं कुछ टर्म्स दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कुछ टर्म्स है जिसमें हम बात करेंगे, मान लीजिए a लेस देन b, इफ a लेस देन b देन इन दैट केस, ठीक है, देन इन आपको दैट केस क्या होगा, देन इन दैट केस मान लीजिए कोई a है टर्म्स, उसमें आप x को जोड़ देते हो एंड देन b भी जो है डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है उसमें भी आप x को जोड़ देते हो, तो उस केस में भी अगर ये देखा गया है कि a जो है, ठीक है, उस केस में क्या देखा गया है कि वो जो ग्रेटर देन होगा a बाई b के रेशियो से। ठीक है, तो मान लीजिए कोई टर्म्स है 4, यहाँ पे टर्म्स आपने 2 जोड़ा, कोई टर्म्स इधर 5 है, यहाँ पे आपने कोई 2 टर्म जोड़ा, तो क्या देखने को मिलेगा 6 या 7। तो इनिशियल फेज में क्या था 4/5, ठीक है, तो इससे तो क्या देखने को मिल रहा है कि 6/7 जो है वो हमेशा 4/5 से ज्यादा होगा। इसी तरह से एग्जांपल के तौर पे 1+2 या 2+2, तो 1/, तो कितना हो गया 3/4, तो 3/4 हमेशा कितना देगा 75%। ठीक है, 3/4 देगा 75%, तो 3/4 क्या होगा इस केस में, 3/4 हमेशा जो है 1/2 जो इनिशियल फेज में आपका रेशियो था उससे ज्यादा हो गया। एक कंक्लूजन इससे ये निकला कि मान ली जाए, सॉरी, इसमें a लेस देन b का जो कॉन्सेप्ट है ना, a b जो है b से कम है, ठीक है, ये बात सच निकल गया। इसमें 4 इधर ज्यादा कम था, b वाला टर्म ज्यादा था, तो उस केस में क्या निकल गया कि हमेशा जो है अगर a लेस देन b का केस हो और उस केस में अगर न्यूमरेटर में कोई वैल्यू x जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू x जोड़ते हैं, तो वो हमेशा जो है वो a/b का जो इनिशियल रेशियो है उससे ज्यादा होगा। तो ये कंपेरिजन आपको इसमें से निकल गया, तो है आपका पहला कंपेरिजन। ठीक है, अब हम दूसरा कंपेरिजन की बात करेंगे, जिसमें दूसरे कंपेरिजन में हम आपसे बात करेंगे कि कोई टर्म्स a जो है जो ग्रेटर देन b से हो। ठीक है, अब उसमें फिर हम कोई वैल्यू को ऐड करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को फिर हम देखते हैं कि फिर उसमें क्या होता है, तो उस पर फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि कोई इफ a ग्रेटर देन b, केस a है, इस केस में समझिए कि a प्लस एक्स एंड देन b प्लस एक्स किया जाए, कंडीशंस आपको पता है, उस केस में देखा गया कि a/b से a कम होगा। तो मान लीजिए a ग्रेटर देन b, मतलब a की वैल्यू 4 मानिए, b की वैल्यू 5 मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो 4 प्लस कोई x वेरिएबल है, x की वैल्यू को मान चलिए आप 1 ही मानिए, ज्यादा नहीं मानिए 1, तो 4 + 1 y + 5 + 1 6, ठीक है, तो 5/6, ठीक है, मतलब 5/6 हो गया। अब 5 में 6 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या पता चलेगा कि जो ये 5/6 जो न्यू वेरिएबल आई आफ्टर एडिशन ऑफ x एंड दैट विल बी लेस देन a/b, ठीक है, दैट इज लेस देन a/b, मतलब 5/6 जो है वो हमेशा जो है छोटा होगा इनिशियल फेज में a ग्रेटर देन b के केस में, तो 4/5 से a हमेशा छोटा होगा। तो इसको जो है आप निकाल करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमेशा छोटा ही होगा, 5/6, 9 6 जा 54, ठीक है, तो 0.8 के आसपास यहाँ आएगा। ठीक है, और इधर के 0.8 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 0.8 मतलब 0.8 होगा, 0.8 से ज्यादा होगा क्योंकि 8 6 जा 48, फिर बच गया 20। ठीक है, तो इसमें 6 से भागा ले दीजिए 5 को, तो क्या पता चलेगा, पॉइंट लगाइए यहाँ पे। ठीक है, तो 0 लगा दिए, ठीक, पॉइंट लगाया फिर 0 लगाया, तो 8 6 जा 48, बचा कितना 2, 60 18, तो मतलब 0.83 के अप्रोक्स आपको ये वैल्यू दे रहा है, और ये आपको जो वैल्यू जो दे रहा है वो 0.8 दे रहा है। तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई वैल्यू a अगर b से बड़ा हो, उस केस में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम वैल्यू जोड़ते हैं, तो उस केस में जो पहली वाली वैल्यू थी a/b वो उससे हमेशा जो छोटा होगा। ठीक है, a/b ऑलवेज लेस देन a/b। ठीक है, तो इस केस में ये ध्यान रखना है, a प्लस एक्स, ठीक है, b प्लस एक्स लेस देन a/b। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं a इक्वल टू b का, ये दो केस है,
तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई वैल्यू a प्लस एक्स आप ऐड करते हो इक्वल टू b प्लस एक्स होगा, ठीक है। तो ए बी प्लस एक्स होगा, उस केस में जो है वैल्यू जो है ए इक्वल टू बी देगा। तो ये सब सारी चीजें ये निकल के सामने आ जाएगी। तो ये तीन एक्चुअली बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन शॉर्ट में निकालने के तरीके का। तो एग्जांपल के तौर पे समझिए, एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं आपको, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। द सैलरीज ऑफ डेविड एंड जॉन, ठीक है, सैलरीज ऑफ डेविड एंड जॉन आर इन द रेशियो ऑफ 5:9, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि जो सैलरीज है, सैलरीज ऑफ डेविड एंड जॉन, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ 5:9. The sum of their salaries is sum of their salaries is 35,000. Find their individual salaries, ठीक है। Find their individual salaries। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके दो मेथड है, एक तो कन्वेंशनल मेथड है। तो आपका मान ली पता चल गया कि जो डेविड है और जो जॉन है, इन दोनों की जो सैलरी है 5:9 के रेशियो में है। तो अगर मैं इन दोनों का सम निकाल लें तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो 9 + 5 मतलब 14 R होगा। तो अगर इंडिविजुअल सिर्फ हमको डी का डेविड की सैलरी अगर हमको फाइंड आउट करनी होगी तो इसमें क्या होगा 5/14। ठीक उसी तरह से जॉन की सैलरी जब निकालनी होगी तो 9/14, नो 9 + 5 14। तो ये आपको ये इंडिविजुअल सैलरी निकल जाएगा, ठीक है। अब टोटल सैलरी आपको दिया हुआ है, तो टोटल सैलरी जो दिया हुआ है तो टोटल रेशियो कितना हो गया 14R। 14R में आपकी वैल्यू दी हुई है 35,000 रुपया। तो 1 रेशियो की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 35,000 से 14 को भगा डिवाइड कर दीजिए। 7 5 जा 25, 7 2 जा 14, 500/2 5,000/2 दैट इज 2500। तो ये आपको निकल गया एक का। अब इसी हिसाब से जिसका भी पूछ रहा है डेविड का सैलरी, तो डेविड की सैलरी कितनी रेशियो थी, डेविड का सैलरी का जो रेशियो था 5/14 था, ठीक है। 5/14, तो अब एक रेशियो तो निकल गया, तो 5 रेशियो में है ना, ये रेशियो तो निकल गया। तो एक रेशियो तो 5 × R, 1 R की वैल्यू कितनी 500 2500, देन 12500, ठीक है। ये हो गया आपका वैल्यू निकल गया 12,500। उसी तरह से अगर हम बात करें, ये जो भाई साहब छोटे वाले हैं, ये जॉन जो है, इनकी सैलरी जो निकल के आएगी, इनकी सैलरी कितनी रेशियो में है 9 रेशियो के फॉर्म में है। तो 9 × 2500, तो 9 में 2500 को गुना कीजिएगा तो 22,500 रुपया जो है आपको मिलेगा। तो एक तो ये बेसिक तरीका है, ठीक है। इस तरह से आप बना लीजिए कन्वेंशनल मेथड से। दूसरा, इसमें बस क्या करना है, एकदम इन शॉर्ट ये सब करने की जरूरत नहीं, ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इसमें अब इतना कन्वेंशनल स्टडी कीजिएगा तो एग्जाम के अंतर्गत तो नहीं बनेगा ना। तो इसमें एक तरीका ये निकालना है, तरीका ये करना है कि मान लीजिए जाए आपका दे दिया टोटल सैलरी कितनी है 35,000 रुपया है। तो डेविड की सैलरी कितनी रेशियो में थी 5R में, और जॉन की सैलरी किस रेशियो में थी 9R में। तो add all these two ratio, then you will get 14R and that will give 35,000, ठीक है। 1 रेशियो को फाइंड आउट कर लीजिए सीधे, 35,000 में 14 को डिवाइड कीजिएगा तो you will get 2500 and
1 रेशियो के जगह पे तो 5 इंटू 2500, देन आपको 12,500 एंड देन इसी तरह से आपको इसमें निकल जाएगा 9:9 इंटू 2500, देन यू विल फाइंड आउट, ये आपको हो जाएगा 25 इंटू 9 को गुना कीजिएगा तो 22,500 रुपया आपको जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप रेशियो प्रोपोर्शंस का जो बेसिक्स क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम जो बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में देंगे, जिसमें आप लिखिए a/b इज इक्वल टू 3:5, ठीक है, a/b इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, a/b में 3/5 कीजिए। उसमें फिर आपको क्या करना है, 2a + 3b का आपको मान निकालने देगा, 2a + 3b, ठीक है, 2a + 3b का ये मान निकालने कहेगा, तो उसमें कैसे निकालिएगा वो समझिए, ठीक है। तो मान लीजिए a/b, इफ a/b इज इक्वल टू 3/5, देन मैं आपसे कह रहा हूं कि 2a + 3b बाई 3a + 5b का मान निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का एक तरीका ये है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b से पहले डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इस b को डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चलेगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाई b। तो 2a बाई b + 3 बाई 3a बाई b + 5, इसको इसमें आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको सजा लीजिए, एंड 3a बाई b + 5, ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख लिए। अब क्या करना है कि जो a/b की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी, है ना, a/b की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इस a/b की वैल्यू को सेपरेटली गुना दे दीजिए इसमें, ठीक है, यहाँ +3/3 गुने 3/5 एंड +3। तो जब आप क्या होगा, 3 × 6/5 + 3, ठीक है, 6/5 + 3, ठीक है, इधर 3 कहाँ से होगा, यहाँ पे एक्चुअली आपको मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, अच्छा भूल गया क्वेश्चन, 2a + 3b, हाँ 3a + 4b आ गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू आप निकल गया। अब इसमें बस जो निकल गया ये वैल्यू, ये आपका ये वैल्यू पूरा दे देगा। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, तो 3 × 6/5 + 3/3 3 × 9 9/5 + 3, then you will find that 5 × 3 15 and +6 21/5/15 + 9 24 and by 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, and then 21/24, 3 से 3 8 जा, ठीक है, तो 7/8 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब एक तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। थोड़ा नेट स्लो हो जाता है दोस्तों, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन बहुत आसान है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बनाने की आवश्यकता है। रेशियो अगर आपका प्रोपोर्शंस क्लियर है तो ये आपसे प्रॉफिट लॉस और बाकी तमाम चीज़ों में जो है आपको मदद मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अब मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए साथ में। मान लीजिए कोई संख्या आपको है, ठीक है, कोई संख्या है,
ठीक है, कोई संख्या जो है 300 है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या मैं आपको 300 कोई संख्या दिया, इसको ए बी सी कोई 3 पार्टनर है, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना ए बी सी की जो पार्टनर का जो शेयरिंग वैल्यू है 2:9:4 है, ठीक है। तो मैं अब इसमें बोलूंगा कि ए का इस 300 में क्या शेयर है, तो ए का शेयर निकालने के लिए 300 गुने 2 बाई मल्टीप्लाई कीजिएगा और टोटल वैल्यूज को पहले काउंट कर लीजिए। यहाँ पे जो टोटल रेशियो है 9 + 2 + 4 15 रेशियो यहाँ पे निकल गया। तो ए का रेशियो निकालना है तो 3 × 2/15, क्योंकि 2/15 शेयर हो गया उसका, 15 2 जा 20 तो 40 इसमें आपका ए का निकल जाएगा। उसी तरह से हम बात करते हैं बी का शेयर क्या है, तो बी का शेयर 9/15 है, तो 9/15 में फिर ए जो है 300 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 रेशियो में, 15 2 जा 30 एंड यहाँ पे 180 जो है बी का शेयर हो जाएगा। उसी तरह से 300 में आपको सी का शेयर निकालना है तो 4/15 कर दीजिए, ये मतलब सी का जो शेयर होगा 80 के आसपास हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं जब भी रेशियो आपको निकालना हो तो, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाइए, कोई लिखिए क्वेश्चन है, कोई ए बी सी संख्या है जो रेशियो 2 जो है 3 10 × 4 के फॉर्म में है। ए बी और सी कोई संख्या है जो 3:10:4 की संख्या में है, जहाँ पे बी की वैल्यू आपको 150 दी हुई है और आपको ए फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है और आपको जो है टोटल भी फाइंड आउट करना है, टोटल फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए टोटल रेशियो पहले निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल रेशियो होगा, टी आर जिसको डिनोट कर रहे हैं, तो 3 and 4 7 and then 70 रेशियो हो गया टोटल, जिसमें बी का रेशियो आपको दिया हुआ है 150 एंड बी कितना पार्ट होगा टोटल का 70, तो बी होगा 10/17 रेशियो। अब इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी 150 दी हुई है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 150 × 17/10, 10 से कट गया, तो 17 में अगर आप 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका भी मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। जब कोई दो संख्या इस तरह से लिखी हुई हो तो 7:5 में बना दोगे, तो दैट इज कॉल्ड 35। 3 अपने हैंड में रखिए, फिर इस संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इसको इसको और इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 × 1 5, देन 7 × 1 5, 7 7 + 5 कितना 12, 12 में 3 को ऐड कर दीजिए तो कितना बचा 15, 15 में एक कैरी कीजिए एंड फिर ये दोनों बाहरी वाली संख्या इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू विल फाइंड 1 एंड 1 में 1 करेंगे तो 250 जो है आपको 5 मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें 255 निकल गया, तो इस तरह से संख्या आप टोटल निकाल लोगे 255, ठीक है। अब बेसिक से एक मेथड ऐसे है कि 17 में 15 को आप जो मल्टीप्लाई करते 7 × 35 7 35, बाकी 3 बचे इधर एंड यहाँ पे फिर आपने लिखा है यहाँ पे 5 5 3 8 85 यहाँ पे लिखोगे, फिर आप इसमें 17 जोड़ोगे, ठीक है। तो 5 8 7 15 1 255, ये तो एक मेथड ऐसे है, ये बेसिक जैसे जो हम लोग गुना करते हैं तो उसमें अब आराम से आपको ये मेथड 17 × 15 का पता है 255 निकल गया, तो इस तरह से जो है ये आप पूरा निकाल लो, ठीक है। इस तरह से आप जो है पूरा आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा सी का निकालो, ठीक है, सी का निकालने के लिए आपको क्या करोगे 4/17 एंड फिर यहाँ पे 4/17 और इसमें जो है टोटल वैल्यू तो आपको मालूम नहीं है, तो 4/17 निकल गया और आपका बी का निकल गया था 255, ठीक है। बी का 10 रेशियो जो 255 निकल गया था 10
10/17 का वैल्यू अगर 255 निकल के आया था, ठीक है, तो ये आपको भी ठीक है, तो इससे जो है आपको टोटल वैल्यू मान निकल जाएगी। 10 रेशियो की वैल्यू 255 है, एक रेशियो की वैल्यू आपको निकल गई 255। अब इस 255 को जो है आप निकाल लीजिए, तो टोटल हो गया 17 रेशियो, 17 में फिर 15 को गुना कर देना है, तो इस तरह से सारी चीजें आप निकाल लोगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू अगर 150 है तो उससे जो है आप टोटल निकल जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए 3 10 13 और 4 17। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था, मान लीजिए ए बी और सी 3 10 और 4 के रेशियो में है, बी की वैल्यू इसमें 150 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि टोटल जो रेशियो है यहाँ पे 10 रेशियो है, और 10 रेशियो की वैल्यू आपको 150 दे रखा है। ठीक है, 10 रेशियो की वैल्यू आपको 150 दे रखा है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। तो एक रेशियो की वैल्यू तो एक ही है 3 रेशियो 45, सी और यहाँ पे सी की है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो तो 4 इंटू 15। ठीक है, तो आपको 16 के फॉर्म 60 के फॉर्म हो गया। टोटल अगर देखा जाए तो 17 आर होगा, तो 17 गुने 15। ठीक है, 17 गुने 15 में आपको आ गया, मैंने गुना किया था 255 आपको टोटल मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें निकल जाती है। उसी तरह से दूसरा सवाल लीजिए। दूसरा सवाल यह है कि अगर a/b = 2:3 है, ठीक है, तो उस केस में और d/c = 4:5 है, देन a b c का आपको मान निकालना है। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि लिखता हूँ, देखिए क्या लिखा है, a/b = 2/3, c/d = 4:5, नहीं सॉरी b/c = 4/5। ठीक है, b/c = 4/5। देन आपको a b और c का रेशियो निकालना है। तो इस केस में क्या करना है, a और b को एक जगह पे लिखिए, 2 और 3 पुट कीजिए। ठीक है, और c भी यहाँ लिख दीजिए, a b c का एक रेशियो पूरा कंप्लीट बनाइए। ठीक है, और b और c का जो वैल्यू है 4:5। अब एक प्लेस इधर खाली है, एक प्लेस यहाँ खाली है, इसको ऐसे लिखिए। अब जो एडजेसेंट में है, सी के एडजेसेंट में नियर बाय 3 है, तो इसको 3 यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, जो भी खाली का प्लेस जो नियर बाय प्लेस है उसको फिलअप करना है। 8 12 एंड 15। तो आपको जो ए बी सी का जो रेशियो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, 8 12 और 15 के रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें नियम ये रखना है कि जो भी प्लेस बैकेंड ए बी सी के फॉर्म में लिखेंगे, जो प्लेस बैकेंड होगा उस बैकेंड प्लेस पे जो है उसके जो नेबरिंग एलिमेंट्स हैं इसको पुटअप कर देना है। ठीक है, तो ये इसमें एक तरीका है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ बनाने के लिए, बनाइए। देखिए a/b = 3/4, देन b/c = 6/2। तो a b और c लिखे, a और b की जगह पे 3 4 लिखे, 4 एडजेसेंट में यहाँ पे खाली था, c पे जगह नहीं था तो इसमें 4 भर दीजिए। bc को 6 2 के फॉर्म में भरिए, 6 यहाँ एडजेसेंट वाले में 6 को यहाँ दे दीजिए, 18 24 एंड देन 8। ठीक है, अब इसको और सॉर्ट कर सकते हैं रेशियो में। ठीक है, तो 9 12 4, अब कटेगा नहीं का, तो 9 12 और 4 का रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से भी जो है आप रेशियो का अगर एक पैटर्न पे दिया हुआ है तो एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एक तरीका ये है कि मान लीजिए ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी का मतलब जिसमें ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 दे रखी है, ए इसको 4 और 5 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर आपको ए बी सी का निकालना है तो इसमें ऐसा कुछ करना है कि मान लीजिए कुछ चीजें इक्वल हो जाए। मान लीजिए इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आपको क्या देगा, 8 निकलेगा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे 4 से इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे 12 हो गया, 3 चौक 12, यहाँ पे 12 सेम आएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे 5 3 15, इसी तरह से जो भी होगा यहाँ पे 15 ये निकल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ऐसा करना है गुना ताकि दोनों संख्या बराबर हो जाए। 4 में 2 को गुना कीजिए तो यहाँ पे 8 देगा, तो और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो ये तो इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि जो पहला वाला संख्या जो है उसको एज इट इज लिखना है। एंड 3 में आपने 4 में आपने 3 को गुना किया, ठीक है, तो 12 आया, और 4 में 3 को गुना कीजिएगा तो 12 ही देगा, तो 12 आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे तो खाली है, तो यहाँ पे मान के चलिए 0, 0 में 4 को गुना कीजिएगा तो 0 देगा, यहाँ पे 0 मान लीजिए, ठीक है। तो 0 में 3 को गुना कीजिए 0 देगा, तो 4 वो ऐड कर दीजिए इसको, ठीक है। तो 4 से गुना करने के बाद इसको टोटल ऐड कर देना है, तो 8 आएगा। 4 तिया 12 गुना कीजिएगा तो ये एक्चुअली 12 आएगा, यहाँ पे 4 तिया 12, इसको एज इट इज रख देना है। इस वाले केस में आना है तो 5 तिया 15 होता है, तो 15 को इसको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 0 सेक्शन हो गया तो इसमें कुछ होगा नहीं, तो इसी तरह से इसको हम निकाल सकते हैं 8 12 15 के केस में। तो सबसे ये वाला मेथड से अच्छा है कि आप वो ये बी टू सी वाला जो मैंने मेथड बताया है उसका इस्तेमाल कीजिए और सारे क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मान लिया जाए a is to b is equal to 4 is to 5, b is to c is equal to 1 is to 3, देन a b और c का निकालना है। तो a b c लिखेंगे, 4 5 5 जो वैक्यूम प्लस तो उस पर डाल दिए, एंड देन बी सी पे 1 3, देन 1 इधर डाल दिए, तो 4 5 एंड 15, इस तरह से इसके जो है आपको रेशियो निकल जाएंगे। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस आएगा, अगर मान लिया 4 वेरिएबल के लिए, तो 4 वेरिएबल में भी देखिए बताते हैं क्या होता है। 4 वेरिएबल का अगर केस है तो वैसे ही करना है, ए बी 2:3, बी सी दिया हुआ है 1:2, ठीक है, सी डी ए दिया हुआ है आपको 1:3। फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सी डी ये तीनों का निकालना है। तो फिर उसी तरह से लिखेंगे ए बी सी डी, ए की वैल्यू 2 3, बाकी वैक्यूम वाली छोड़ दीजिए प्लस, बी सी पे 1 2 पे प्लस छोड़ दीजिए, इधर भी एक छोड़ दीजिए, सी डी में 1 और 3 पुट कीजिए और इधर के 2 प्लस वैक्यूम। अब इसको फिलअप कीजिए। तो जो मैंने क्या बताया था, जो भी वैक्यूम प्लेस है उसके नेबर्स में जो है उस एलिमेंट्स को डाल देना, 3 3 1 2, यहाँ पे 2 इसके 2 में है, इसके 1 and 1। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल फाइंड 2, देन यू फाइंड 3 हियर, 3 2 जा 6 हियर, एंड 3 3 जा 99 एंड 9 2 जा 8 हियर, ठीक है। 2 3 6 और 8 का आपको रेशियो इसमें आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन और बना लीजिए, इसमें एक टाइप का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ज़्यादा ना इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन आपका खत्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक्स है, वाई है, जेड है ना। तो मान लीजिए कोई डब्ल्यू है, कोई एक्स है, कोई वाई और जेड। इस डब्ल्यू एक्स वाई जेड में डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 2 5 दे रखी थी। उसी तरह से नेक्स्ट वाले में आपको बी सी के अंतर्गत एक्स वाई के अंतर्गत जो है आपको 1 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई के अंतर्गत 1 2 दिया हुआ है, वाई जेड के अंतर्गत 1 और 3 दिया हुआ है। अब इसमें जो है, ठीक है, इसमें आपको एक डब्ल्यू एक्स वाई और जेड का निकालना है। तो इसमें क्या कीजिएगा, जो वैक्यूम प्लेस है उसमें जो एडजेसेंट खाली वाला था इसको पुट कर दीजिए, इधर भी 5 पुट कर दीजिए, इधर 1 पुट कर दीजिए, इधर एडजेसेंट जो वैक्यूम था 2 पुट कर दीजिए, इधर 1 और 1, क्योंकि 1 के एडजेसेंट इधर सारा खाली है। इस तरह से जब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वाइज में, तो 2 5 10 एंड देन 30 के फॉर्म में आएगा, 2 5 10 और 30। इस तरह से आप इसको निकाल लीजिएगा। तो ये तो आपको वेरिएशंस में मैंने आपको बता दिया, अलग अलग वेरिएंट्स का इसमें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक तरीका है जिससे आप ये इस तरह के एक टाइप के वेरिएंट है रेशियो प्रोपोर्शंस निकाल लेते हैं, तो ये आप इसमें से निकाल लोगे, ठीक है जी। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ, लेकिन ये तरीका एक ही सरल तरीका रखिए, ऐसे बनाने के और भी तरीके हैं जिसको बनाया जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, मान लीजिए a is to b is equal to 3:5, ठीक है, a is to c is equal to 2:1, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है a b और c, ठीक है।
तो इसमें आपने क्या किया, अब देखिए जो क्या किसकी कॉमन वैल्यू उसको पहले ऐसे ढंग से लिखिए कि वो बीच में आ जाए। तो ए बी आपकी वैल्यू है और ए सी वैल्यू है। तो एक काम कीजिए, ये तो कॉमन है ना जी, एक ए और बी, जनरली हम ऐसे बनाते थे, लेकिन यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, इसको उलट दीजिए तो हम बी ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका बी की वैल्यू यहाँ पर कितना है बताइए, बी की वैल्यू यहाँ पे आपको 5 निकल गया, ए की वैल्यू 3 है। उसी तरह से ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है और सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, रीअरेंज कर दिया हमने, यहाँ पे रीअरेंजमेंट किया। ठीक है, रीअरेंजमेंट किया ताकि हमको एक वैक्यूम जो है, वैक्यूम जगह जो है मिल जाए ताकि अच्छे से हम कर सके। तो 3 यहाँ पे जो खाली वैक्यूम था उस पर डाल दिया, यहाँ पे वैक्यूम है तो इसमें नेबलिंग जो एलिमेंट्स है तो उसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 6 और 3 का आपको रेशियो जो है मिल जाएगा। तो ए तरीका है, क्योंकि ए बी सी जो है एप्लीकेबल यहाँ नहीं था, ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, ये वाला एप्लीकेबल इसलिए नहीं था क्योंकि हमको रेशियो सही से नहीं निकलता। मान लीजिए हमको एक प्लेस तो खाली रखना था ना, तो बी और ए को पुटअप किया इस ढंग से कि सी मुझे प्लेस जो है खाली मिल रहा है, क्योंकि सी पहले वाले में दिया हुआ नहीं था। दूसरे वाले में हमको जो है ए और सी दिया हुआ था, बी खाली था, तो बी को हम वैक्यूम पे लाना था, तो उसको इस तरह से मैंने अरेंज किया बी ए सी के फॉर्म में, ताकि हमें सही से रेशियो मिल सके। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑर्डर को चेंज कर देंगे, ऑर्डर को चेंज करके जो है आपको ये चीजें मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस से ही रेसिप्रोकेशन सारा निकलेगा। क्वेश्चन में लिखिए a is to b is equal to 3 is to 4, then a is to c is equal to 1 is to 2, then a b और c का आपको रेशियो निकालना है। तो इसमें क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा था, लिख लिया ना, a by b is equal to 3 by 4, then a by c is equal to 1 by 2, देन आपको a b और c का रेशियो आउट फाइंड करना है। तो इसमें जनरली बेसिक्स क्या करते थे, ए बी और सी का हम निकालते थे, लेकिन यहाँ पे देखना है कि सी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बी नहीं है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, बी और ए लिख देते हैं और सी लिख देते हैं, जो जो मालूम है उसमें पुटअप करते हैं। तो बी में 4 है, ए में 3 है, दूसरे वाले में ए दिया हुआ है 1 है, सी दिया हुआ है 2। अब यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, तो 3 नेबरिंग एलिमेंट से फिलअप कर दीजिए, 1 यहाँ वैक्यूम पे 1 नेबरिंग एलिमेंट है, तो 4 3 एंड 6 ये जो है आपको रिजल्ट दे देगा। तो उस केस में याद रखना है, उसको रीअरेंज कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल वे में अगर सीक्वेंस है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको रीअरेंज कर देना है उसको, ताकि आपको रेशियो जो है मिल जाए। अब मान लिया जाए कोई संख्या b है, ठीक है, कोई संख्या b है जिसकी वैल्यू 160 है, ठीक है, उसी रेशियो पे जो मैं बता रहा हूँ, और a बाइट करना है, c फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कोई संख्या a b c के अनुपात में है, ठीक है, सॉरी b a और c के अनुपात में है, अब 4 3 और 6 के फॉर्म में है। तो 4 रेशियो की वैल्यू अगर 160 दी हुई है, तो 1 रेशियो को हमको फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगेगा, 160 बाई 4 40 आ गया। अब इस 1 रेशियो को जिससे फाइंड आउट करना है उस रेशियो में गुना कर देंगे, 3 रेशियो है तो 120, ठीक है। और c की बात करते हैं तो c जो है आपको 6 रेशियो में है, तो 6 into 40 एंड दैट विल गिव यू 240, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सारी चीजें आ जाएगी, c इज इक्वल टू 240 आपको निकल गया। तो अब आसान हो गया इसमें। अब कई बार आपकी जो कुछ वैल्यू है ना दी रहेगी, मान ली ABCD दिया हुआ है, ठीक है, ABCD का रेशियो दिया हुआ है, ABCD का फुल, A B C और D, इस तरह से आपको मान लिया दिया हुआ है और बराबर, ठीक है, A B C D, इस तरह से आपका रेशियो दिया हुआ, इसको निकालना है, ये आपको निकालना है। रेशियो जो दिया रहेगा वो 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C इज इक्वल टू 6D। तो इस तरह से दिया रहेगा, आपको A फाइंड आउट करना है। इसको निकालने का ये तरीका ये है कि आप पहले LCM निकाल लीजिए, ठीक है, क्या निकाल लीजिए, LCM निकाल लीजिए। तो 3 4
5 और 6, इसका एलसीएम निकालिए। 2 से कटा कर देखिए, 3 2 5 3 से निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 टू जा 10, 10 थ्री जा 30 है, 30 टू जा 60, तो 30 गुने 2, इससे आपको 16 एलसीएम निकल गया। एलसीएम आपको फाइंड आउट, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया एलसीएम इसका? एलसीएम निकल गया 60, लीस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकल गया। इस एलसीएम से अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल हो गया 60, ए की हो गया 60/3। उसी तरह से बी की जो रेशियो होगी 60/4, 60/5 सी की, एंड 60/6 आपका डी का ऑप्शन हो गया। तो 20, 15, 12 एंड देन 10, तो इस तरह से आपके ये रेशियो निकल जाएंगे ए बी सी और डी के। ठीक है, तो एक वेरिएंट इसमें इस ढंग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं रेशियो वाले को। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका मैं और बताता हूँ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से बनाए जाते हैं, वो भी समझ लीजिए। सेम रेशियो के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो है ना एलसीएम, हमें अब बेसिक चीज़ सब पता होगा, इसमें कुछ खास नया नहीं है। ठीक है, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस करते जाना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं 4a इज इक्वल टू 5b एंड देन इज इक्वल टू 7c। अब इसमें क्या करना है, हमें ए बी और सी का मान निकालना है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, हम ए बी और सी को अलग लिख लेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपको देखिएगा 4 5 7 ये संख्या है, इस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे ए में जो 4 है उसको हटा करके बाकी जो 2 है वो हम इसको लिख देते हैं 5 × 7। बी के अंतर्गत 5 है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो 4:7 का रेशियो। सी के अंतर्गत 7 है, तो बाकी जो 2 संख्या है वो इसका एलसीएम प्रोडक्ट देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। 5:4 होगा, 7 ऑलरेडी इसमें, तो 20, 28 और देन 35। तो इस तरह से इसमें संख्या लिखी चली गई। तो आपका ये रेशियो जो है A:B:C, तो इसमें आपको 35, 28 और 20 आ गया। ठीक है, तो ऐसे जब भी कुछ क्वेश्चन दिए रहे तो उसको इस ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका है, एक वेरिएशन मैंने इस पे बात की। अब मैं आपसे जो बात करूंगा, खाली 1/2 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू 3/5। अब उसको कैसे सॉल्व करना है उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 1/2 है, ठीक है, और इधर 3/5, तो इसके सॉल्व करने का एक तरीका है कि 2 × 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3/5 × 1, तो आपको क्या निकल जाएगा, संख्या जो निकलेगी क्या निकलेगी, 5/6 का रेशियो निकल जाएगा। अब इसमें अगर हम एक तरीका तो ये है कि आप अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है 3/5, इसमें इस केस में इसका जो डिनोमिनेटर जो है जिसको बोलते हैं, इसको एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो वैल्यू आएगी 10, बाद में अपने आप जो है एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई संख्या था 1:2 इज इक्वल टू 3:5। ठीक है, तो 5/10 तो आपको निकल गया 2। तो उस केस में इसको क्या करना है, मान लीजिए 2/3 कर देना है, 2/3 करना है, देन 5/4 करना है, देन 1/, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकल गया 5/6 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो 10 10/5। ठीक है, या 5/10 इधर किए तो 1/2 आ गया, और इधर आपको आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अलग अलग टेक्निक, एक बेसिक टेक्निक रखिए और उससे जो है आप सारी चीजें निकाल लोगे, इसमें कोई बहुत बात नहीं है। ठीक है, तो अब 1/2 इक्वल टू 3/5, उसमें 5-6 का रेशियो आया था। ठीक है, 5-6 का रेशियो निकल, 5 to 10 10 रेशियो निकालिए तो 5 होगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई ना, ये जो मैं अभी बता रहा था
1/2 इज इक्वल टू 3/5। इसमें एक तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना 6, ठीक है, और 5/10 आएगा हर जगह और 6/10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कौन 5:6, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि 1:2 3/5, इसमें दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी 6 एंड इधर हो गया 5, 5:6 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो पहले ये ध्यान रखना इसमें 5:6। इसमें चांस ये है कि आपको गड़बड़ी हो सकती है, जो रेशियो मिलेगा उसको ध्यान से रखना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीका है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना ना बोले, एलसीएम रेशियो के अंतर्गत निकालना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कोई प्रोपोर्शंस में दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो तो हो गया, अब बात करते हैं प्रोपोर्शंस का। प्रोपोर्शंस का मतलब सेम प्रोपोर्शंस में जो चीजें होगी वो आपको बदलेगी। तो प्रोपोर्शंस के अंतर्गत बात करते हैं A:B इज इक्वल टू C:D। अब A:B, ठीक है, C इज इक्वल टू D। अब इसमें क्या हुआ, जो मिडिल वाला है आपस में इसको गुना कर दीजिए और ये जो आउटर वाला है उसको आउटर से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेशियो फाउंड आउट हो जाती है। तो मतलब ये कहने का है A/B इक्वल टू C/D, मतलब A/D को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B और C की वैल्यू बराबर लेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर B C को मल्टीप्लाई कीजिएगा वो वैल्यू जो बराबर देगा किसके बराबर, C और D, सॉरी A और D को गुना करेंगे, तो इस तरह से ये इक्वेशंस निकल के आ जाएगा। मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू है मान लीजिए 2/3, ठीक है। इस तरह से 9 दिया हुआ है या 2:3 इज इक्वल टू 9, और ये आपकी वैल्यू x जो है आपको मालूम नहीं है। तो इसमें 9×3 27 इंटू 2x कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27/2, मतलब आपको 13.5 जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तो ये तरीका है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं प्रोपोर्शंस के केस में। रेशियो का मैंने आपको सारा क्वेश्चन लगभग कराया दिया, ठीक है, मोटा मोटी लगभग उतना ही रेंज में आता है, रेशियो में और कुछ खास नहीं है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन दिया कि 3, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 15:5 का वैल्यू दिया और मैं बोलूंगा कि ये जो बीच वाली जो वैल्यू नहीं दी हुई है उसको आप निकालिए। तो इसका एक तरीका यह है, मैंने बताया था A और D को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15, और मिडिल से मिडिल वाले को 15 में x को गुना कर दीजिए, तो 15 में x को गुना कीजिएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। तो एक ये आपको प्रोपोर्शंस निकालने का एक तरीका है, ठीक है, कि मिडिल से मिडिल वाले को गुना कीजिएगा और आउटर वाले को आउटर से गुना कीजिए तो सेम वैल्यू, जैसे 4:5 यहाँ पे कोई वैल्यू है जो फाइंड आउट नहीं है और यहाँ पे 15 है, तो इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या तरीका बताया था, मिडिल से मिडिल वाले को तो 5 में x को गुना कर दीजिए एंड 50 4 जा 60, देन x की वैल्यू 12। तो यहाँ पे जो रिक्त प्लेस था यहाँ पे आपको 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शंस में ये सब सारी चीजें हैं, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब जो वेरिएशंस की बात करते हैं इसके अंतर्गत थोड़ा सा बनाते हैं, स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ, लिखिए 750 रेस जो है इट इज डिवाइडेड अमॉन्ग्स A, B and C। अमॉन्ग का प्रयोग कब करेंगे, जब एक दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, नहीं तो फिर दो के बीच में बिटवीन लगाते हैं, ठीक है, तो अमॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो 750 इज डिवाइडेड, ठीक है, among A, B and C if ratio between A and B is 2:3 ratio, then between B and C is 1:5, then find the value of B, ठीक है, find the value of B। अब B का रेशियो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो टोटल सम क्या है 750। तो पहले मैंने आपको जो मेथड बताया था A, B और C, ये मेथड से लगाइए। तो A, B की वैल्यू 2:3 है, B और C की वैल्यू 1:5। इससे A, B, C का पूरा रेशियो निकाल लीजिए। रिक्त वाला प्लेस है जो इसको फिलअप कीजिए, नेवर वाले से 1 इधर 3 2 3 एंड 15। अब इस तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 3 2 5 20 R की वैल्यू 750 दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपने निकाल लिया
ठीक है। 1 रेशियो की वैल्यू आपका निकल गया। 1 रेशियो की वैल्यू जो निकला 75/2 निकला। आपसे मैं पूछा था बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है? बी कितने रेशियो में है? बी यहाँ पे 3 रेशियो में है, तो 3:75/2। ठीक है, तो ये आपको जो है रेशियो आ जाएगा, मतलब 225/2 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप बना सकते हो। ठीक है, ये याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 720। सम ऑफ 3 नंबर इज 720। Then the ratio between the first and second number is 3:5, and that between 2 and 3 is 3:4. Then find the value of the first number. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो क्या मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि कोई 3 नंबर है जिसका सम जो है, मान लीजिए कोई संख्या x प्लस वाई प्लस जेड, उसका सम जो है 720 दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है। रेशियो बिटवीन द x एंड y इज कितना? 3:5। Then ratio between y and z is 3:4। देन आपको इसमें फर्स्ट वाले की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड और थर्ड का दिया हुआ है, वाई जेड का दिया हुआ है। ठीक है, और ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड का 3:5 हो गया, एंड दैट बिटवीन 2 एंड थर्ड का 3:4। तो ये वैल्यू निकालनी, टोटल वैल्यू निकालनी। तो मान लीजिए एक्स वाई दिया हुआ है और इधर जेड। एक्स वाई की वैल्यू 3:5, वाई जेड की 3:4। इसको फिलअप कर दीजिए। 5 3 9 15 20। ठीक है, 20 और 9 29, 29 और प्लस 15, 9 5 14 2 3 44 आ। अब यहाँ पे क्या निकला? जो x प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज कॉल्ड 44r। ठीक है, 44r हो गया। 44r की वैल्यू 70 हो गई, तो एक 1r की वैल्यू निकल जाएगी 720/44। ठीक है, 720/4। अब इसी तरह से ये पूरा निकल गया, तो टोटल हो गया तो 720/44, एक रेशियो की वैल्यू निकल गई। अब एक की वैल्यू निकालनी है, तो पहले वाले की फर्स्ट की कितनी होगी? तो 9 गुने 720/44, इस तरह से आप निकाल लीजिए। तो ये टोटल फर्स्ट नंबर की पूरी वैल्यू, क्योंकि 9 रेशियो में, 9 रेशियो की वैल्यू आपको इतना 1 रेशियो 720/44, इस तरह से आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप ऐसे निकाल सकते हो। क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ मनी, द सम ऑफ मनी is distributed among अभिषेक, ऐश्वर्या एंड आराध्या। ठीक है, कोई सम ऑफ मनी है, वही फाइंड आउट करना है। द शेयर ऑफ द रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड ऐश्वर्या इज 5:3, and then between Abhishek and Aradhya is 3:1. And if Abhishek got 36 lakhs rupees more than what Aishwarya got, then find the share of Aradhya। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। ठीक है, लिख लिया ना आपने क्वेश्चन? तो अब इसको बनाइए, इसी मेथड से बनेगा, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ऐश्वर्या, अभिषेक, आराध्या। ठीक है, ऐश्वर्या का 3 है रेशियो, अभी का 5, 3:5 के रेशियो में। ऐश्वर्या और देन अभिषेक और आराध्या का 3:1। ठीक है, ये 2 रेशियो दिया हुआ है। इसमें जो फिलअप है उसमें फिलअप कर दीजिए, वैकेंट वाला है इसमें। तो 9 15 6। तो एज पर गिवन क्वेश्चंस बात ये कर रहा था कि अगर बात करें अभी और आराध्या के बीच का जो अभी और जो है ऐश्वर्या के, सॉरी, अभी और ऐश्वर्या के बीच का जो इनकम है 15r - 9r इज इक्वल टू 36 लाख रुपीज। तो एक रेशियो का मतलब कितना हो गया? 36/6, मतलब 6 लाख रुपीज का अंतर है एक रेशियो में। तो आपसे क्या पूछा था? आराध्या का शेयर क्या है? तो आराध्या का जो टोटल शेयर है, ठीक है, वो 6 रहा है। ठीक है, दैट विल गिव 6 × 6 36। ठीक है, एक आर में आपको 6 लाख हो गया। उसी तरह से आराध्या का जो यहाँ शेयर आया, यहाँ सॉरी 5 होगा ना,
एक सेकंड, यहाँ पे गलती कर दी मैंने। नाइन 15 एंड देन 5, ठीक है 9 5, तो इसमें एक्चुअली 15 में से 9 आर निकाल लिया तो 6 आर निकल गया। नो, इसमें 6 लाख रुपीज आ गया एक आर रेशियो का वैल्यू। उसी तरह से ये 5 आर है, तो आराध्या का मैंने पूछा था, आराध्या का 5 गुने 6 तो 36 लाख रुपीज जो है ये आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा वेरिएशन है उसको समझिए। दूसरा वेरिएशन में क्या है वो समझिए, ठीक है। वेरिएंट पे ध्यान देना, बाकी तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 80 रुपीज रेस 80, इसको इस तरह से डिवाइड कीजिए, ए और बी और सी के बीच में कोई आदमी है, ए बी और सी, 80 रुपया है, ये 18 रुपीज है, इस 80 रुपीज है, इसको डिवाइड करना है इस तरह से कि A got 2/3 of B and B got 4/3 of C। तो C की क्या वैल्यू है वो निकालना है। तो A by B is equal to 2/3, then B by C is equal to 4/3। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए A B C के फॉर्म में। A की वैल्यू 2 3, B C की वैल्यू 4 और 3, 3 और 4, 8 12 और 9। तो 8 12 और 9 के रेशियो में आपको ऐसे आएगा, ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक्चुअली जनरली ऐसे है, लेकिन ये बात अगर, ठीक है, तो इस केस में आपको निकल जाएगा ये सब सारी वैल्यू। अब इसमें कंडीशन समझिए, ठीक है, ये अब जो है 233 में आया, 114 में आया, ठीक है, तो मैं 4 3, तो ये 8 12 और 9 के रेशियो में इसमें निकल गया। अब ये टोटल निकाल लीजिए, 8 आर प्लस 12 आर प्लस 9 आर, इसकी वैल्यू है 80 रुपीज। तो 12 8 20 और 9 29, ठीक है, 29 रेशियो की वैल्यू 80 रेस हो गई, ठीक है। मैंने एक्चुअली नंबर इस ढंग से लिया क्यों, कटने वाला नहीं। तो 1 आर की वैल्यू 80/29 हो गया। सी की वैल्यू पूछ रखा है, तो सी की वैल्यू कितना है, सी का जो रेशियो है 9, 9 गुने 80/29, तो इस तरह से, ठीक है। अब एक्चुअली वैल्यू यहाँ पे वैल्यू ऐसा लेते जिसमें रेशियो ऑर्डर में नहीं आता फ्रैक्शंस में, तो फिर वो वैल्यू क्लियर आपको मिल जाती। तरीका बस यही समझ लीजिए कि तरीका यही होता है, ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है। उसी तरह से मान लिया जाए, मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देता हूँ कि 1162 रुपया, 1162 रुपीज, एंड दैट आर डिवाइडेड इन सच ए मैनर दैट, ठीक है, such a manner that 4 times of first part and that is equal to the 5 times of second part, ठीक है, and where 7 times where second part is equal to the 7 times of the third part, find the value of the smallest part। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाइएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, कोई एक संख्या नंबर है 1162 1162 कोई नंबर है, उसमें मैंने आपको कंडीशन बताया है कि जो थर्ड पार्ट जो होता है वो फर्स्ट पार्ट का 4 टाइम्स है, ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है वो इक्वल होता है 7 टाइम्स का, 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू द 7 टाइम्स ऑफ थर्ड पार्ट। तो इसका निकालने का क्या तरीका, मान लीजिए 1162 रुपया है, क्या कहता है 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट। उसी तरह से जो क्वेश्चन सेकंड पेज दिया था मैंने, 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट। तो जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, ए बी और सी के फॉर्म में लिखिए, 4a 4 5 5 5 7 5, इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। तो 4 5, ठीक है, ए की वैल्यू कितना आया इसका निकाल लीजिए, ठीक है, 1162 आया, 1162। तो ये 4a बोल रहा है, 5b बोल रहा है और इधर 7c। तो इसका तो या तो आप वो निकाल लीजिए टोटल, तो टोटल निकालिएगा तो 7 5 35, एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो 7 5 35, तो 35 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे जो है 4 5 7 जो एलसीएम निकाले थे, तो 5 है इसको हटा दीजिए, 28,
7 है हटा दीजिए, यहाँ पे 20, तो इस तरह से 35, 28 और 20 का रेशियो आएगा। जब टोटल को जोड़िएगा तो आ जाएगा 35 और 20 कितना हो गया 55, एंड 55 और 28 83 आया रेशियो आया। अब ये जो 83 रेशियो आया, इस 83 रेशियो का वैल्यू 1162 दिया हुआ है। एक रेशियो की वैल्यू आपने निकाल लोगे, 1162 में 83 को भागा दे दीजिए। 1162 में 83 को भागा दोगे तो आपको निकल के ये आएगा कि ये 14 टाइम्स में जो है ये आपको कट जाएगा, ठीक है। 14 बार से अगर आप भागा दोगे तो कट जाएगा। तो 20 रेशियो की वैल्यू जो कि आपको स्मॉलेस्ट पार्ट की वैल्यू, जो सबसे छोटा कौन है स्मॉलेस्ट 20 में 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 280 इसमें वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से सब सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शंस में इतना सारा चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको जो है बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन और बनाइए। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन से है, क्वेश्चन से कहता है कि द सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी क्यू आर, सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 6, 19, 7, 6, 19 और 7। इफ आर गिव्स 200 to Q, then new ratio becomes 3:10:3, then find the solutions, and then total money कितना है उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। टोटल मनी आपको फाइंड आउट करना है। मैंने क्या कहा, एक सम है, सम ऑफ मनी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 6, 19 पी क्यू आर, इसमें 6, 19, 7 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इफ आर गिव्स क्यू, ठीक है, इफ आर गिव्स रेस 200 टू क्यू, ठीक है, इसको 200 रुपीज दिया, देन न्यू रेशियो बिकम्स 3, 10 और 3, ठीक है। तो पी क्यू और आर, इसमें रेशियो लिखिए 6, 19 एंड 7, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो नया रेशियो बना वो 3, 10 और 3 का बना। ये कंडीशन कब बना, जब इसने 200 रुपया आर ने क्यू को दिया, ठीक है। तो इसका इक्वेशन पहले बना लेते हैं। तो देखने को क्या मिला कि, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पहले लिख लीजिए, इस केस में टोटल लिखिए। टोटल यहाँ पे हो गया 32, यहाँ पे आ गया 3, 10, 13, 3, 16, मतलब 16 ही हुआ। तो इसको ऐसा किया जाए कि इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 32, टोटल 32 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो टोटल होना चाहिए। 32 करने के लिए हर संख्या में से 2 को गुना कर दिए तो 6, 20 और 6, इस तरह से आ गया। तो देखने को क्या कहा था कि आर ने क्यू को 200 रुपीज दिया, तब ये सारी खेला बन गया, ठीक है। आर ने क्यू को ये दिया कितना, आर ने क्यू को दिया 200 रुपीज, और तब जो है ये नया वाला सिस्टम आया। तो देखिए यहाँ पे जो नया सीरीज आया, मतलब यहाँ पे इसके पास 6 था, इसके पास 7 था, तो 1 रेशियो के अंतर में 200 रुपीज देखने को मिलता है। 1 रेशियो के अंतर में 200 रुपीज देखने को मिलता है। तो फिर 32 रेशियो के अंतर में कितना रुपये होगा, 32 गुने 200 रुपीज, ठीक है। तो इससे आपको जो है 6400 रुपीज उसको टोटल मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस ढंग से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किया जा सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई रुपीज है 2368, उसको डिवाइड किया जाता है 8 मैन में, 10 वीमेन में और 12 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। 2368 रुपीज टोटल जो है 2368 रुपीज है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 2368 ये टोटल रुपीज है, ठीक है। टोटल 2368 है, इसको डिवाइड किया जा रहा है इस तरीके से कि 8 मेन, 10 वीमेन और आपको 12 चिल्ड्रन है, ठीक है। 12 चिल्ड्रन है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाएगा कि 1 मैन गेट्स 25% मोर देन 1 वुमेन गॉट, ठीक है। 1 मैन गेट 25% मोर देन
1 वुमेन, ठीक है, एक वुमेन से 25%। इसको अगर मान लीजिए 100 रुपया मिल रहा है, ठीक है, मतलब 25% मोर देन वुमेन, तो इसको 100 रुपया है तो इसको 125 रुपया मिलेगा। दूसरा चीज है वुमेन गॉट 25% मोर देन व्हाट वन चाइल्ड गेट, ठीक है, तो अगर एक चाइल्ड को यहाँ पे 100 रुपया मिल रहा था तो वीमेन को यहाँ पे 125 रुपया मिलेगा। तो इस पर ये याद रखना, मतलब 25% ज्यादा जो है बच्चे से जो है उसकी माँ को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली एंड देन ये बताना है कि इसमें बताना ये है, क्या बताना है कि जो महिला है उनको कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है, द अमाउंट, ठीक है, रिसीव्ड बाई वीमेन। इसको भी सेम मेथड से निकालना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक को एक रेशियो निकाल लीजिए। देखिए बताता हूँ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है। जैसे देखिए क्वेश्चन ये है 2368 है, तो यहाँ पे चलिए मैन लिखिए, यहाँ पे वो मैन लिखिए, मैन वुमेन, ठीक है, सब प्लूरल फॉर्म में लिखिए, यहाँ पे चिल्ड्रन लिखिए। तो क्या करा है 236 छोड़ दीजिए। अब इनकी संख्या है 8 मैन है, 10 वुमेन है, ये कितना है 12 चिल्ड्रन है। इनकी संख्या का अनुपात एक भाई साहब जो हैं मेन वाले, 1 मैन गेट्स 25% मोर देन व्हाट वुमेन गॉट। तो वुमेन को कॉमन रखिए, ये एक्चुअली 100 रुपये इसको मिल रहा है, ये भाई साहब को 125 रुपया मिलेगा, क्योंकि 25% जो है ज्यादा मिलेगा। ये एक रेशियो के अनुपात में एक एक पे है, एक पर्सन पे आधारित है। दूसरा जो है वीमेन को 100 रुपया मिल रहा है, और ये जो है 25% किससे ज्यादा है, चिल्ड्रन से, ठीक है, चिल्ड्रन से 25% ज्यादा है। तो ये 100 मान के चलते हैं, और ये इसको मान के चलते हैं 75, ये 25% ज्यादा, ठीक है, मोर देन व्हाट वन चाइल्ड गॉट। तो 75 रुपया इसको अगर मिल रहा है तो उससे 25% ज्यादा इसको मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये 100 रुपया इसको जो है ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ये निकालने में हो गया कि तो पहले एक्चुअली जो है ना, इस नंबर को आप ऐसा बनाइए, ठीक है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दे टोटल में, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक तरीका है, तरीका ये है, ठीक है, कि पहले 8, 10 और 12 का रेशियो है, तो पहले इसको इस तरह से ऐसे कीजिए कि 8, 10, 12 को एलसीएम निकाल लीजिए। 8, 10, 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 10 गुने 12 यहाँ लिखिए, 8 गुने 12 यहाँ लिखिए, एंड देन 8 गुने 10 यहाँ लिखिए। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ जो रेशियो आया 120, 96 और यहाँ 80 आया, ठीक है। अब इसको भी चाहें, अब सॉल्यूशन में देखिए, इसको इस तरह से अरेंज कीजिए। मान लीजिए चाइल्ड है, ठीक है, 100 है, मैंने उसको बताया था चाइल्ड को 100 मिला, महिला को 125 मिला, ठीक है, एक तो ये रेशियो होगा। दूसरा एक रेशियो निकाल के आए थे, महिला अगर 100 है तो इसको पुरुष को 125 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि ठीक है, अब 125, ठीक है, ऐसे इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 25 पचे 25 से 25 चौक 100 एंड 25 चौक 100, ठीक है, 25 पचे 25 से 25 चौक 25 पचे 125 एंड देन 4 चौक 100, ठीक है। इस तरह से इसको आप निकाल सकते हो। ये 100 गुना कीजिएगा तो 25, 5 चौक 20 एंड देन 4 चौक 16, ठीक है। तो इसमें क्या निकल के आया, 25, 20 और 16 का रेशियो आया,
ठीक है। अब ये एक्चुअली इसमें क्या है 25, 20, 16 ये इसका एक अलग से रेशियो आया। इसमें 8 मैन के लिए निकाल दो तो 25 में 8 का गुना करना है तो ये आपको वैल्यू देगा 200। 20 में 10 का गुना कर देना है, ये वैल्यू देगा आपको 200। इसमें आपको 12 का गुना कर देना है, ये 16 12 में इसको गुना करने का तरीका बता देता हूँ। 6 दूनी 12 एंड 2 और 1 6, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 2 और 6 6 2 8 8 1 9, ठीक है। और 1 से 1 मल्टीप्लाई तो 192, तो ये हो गया आपको 192। 200 200 और 192 इधर निकल गया। तो जो टोटल निकला अमाउंट कितना निकला, 200 प्लस 200 एंड प्लस 192, ठीक है। तो इस तरह से 592 जो है आपको टोटल रेशियो निकल गया। तो 592 जो है आपका टोटल रेशियो जब है 592 और 2368 अगर है तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने में आपको कितना टाइम लगेगा, 236 में 592 से डिवाइड कर दीजिए एंड देन ये 4 बार है ना 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसी तरह से अगर 10 विमेन है, संख्या विमेन की 10 है तो 10 विमेन इज इक्वल टू 200 आर है। तो 200 एंड गुने आर की वैल्यू 4 तो 800 जो है ये आपका इसमें हो गया। तो एक विमेन की अगर बात करें तो 800/10 तो आपको 80 रुपया जो है आपको उसका कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रेशियो इस ढंग से आप इसको रेशियो तो याद रखना है कि महिलाओं की संख्या दिया हुआ है तो उसको पहले हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे। उसके बाद जो रुपये का जो आपको रेशियो दिया होगा जिस परसेंटेज में दिया हुआ है उसके हिसाब से उसका एक कॉमन प्रोपोर्शन निकालेंगे एबीसी का, जिस तरह से मैंने फॉर्मूला बनाया था। निकालने के बाद अब एक्चुअली वो 1 मैन के लिए निकाले थे, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 के लिए, नंबर जो भी होगा उसमें से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5 4 का एक रेशियो है उसमें से 8 के लिए 10 आदमी के लिए निकाल करके तो टोटल उससे आपको निकल जाएगा। जब टोटल निकल जाएगा टोटल सम वैल्यू 236 दिया हुआ था तो उसमें से एक रेशियो की वैल्यू निकालेगी। फिर महिला का पूछा है तो 10 रेशियो 10 विमेन में जो है आपको पता था कि 200 रेशियो जो है जाता है तो एक रेशियो में आ गया जो भी है तो उससे एक रेशियो का निकल गया और उससे फिर आपको 20 जो है एक वुमेन का मिल गया आपको 80 रुपया, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 10 वुमेन इक्वल 200 है, एक आर में 4 वैल्यू आई थी, आपने निकाला था 4, उससे तो 800 रुपया जो है 10 वुमेन को मिलता है। मान लीजिए मेहनत आना उसका 10 वुमेन का हिस्सा 800 है तो एक वुमेन का हिस्सा कितना हो गया 80 रुपया हो गया। तो इससे इस तरह से चीजें जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपका क्लियर है ना तो बाकी सारे चीज जो है धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चंस लगाते जाना है। क्वेश्चंस लगाइएगा ट्रिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में निकाल कर उसका रेशियो बना दीजिए। रेशियो बनाने के बाद जो है आप उसको सॉल्व कर दीजिए। रेशियो का इस्तेमाल पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सब में होगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो इससे आपको ये निकल जाएगा। अब एक आपको अलग वेरिएशन का मैं कराता हूँ। इनकम से क्वेश्चंस आते हैं, इनकम वाला में इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। मान लीजिए है क्या लिखा हुआ है, जो इनकम ए है, क्वेश्चन है कि द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, इनकम ए ऑफ ए और बी का जो रेशियो है वो 9:4 के रेशियो में है। उसी तरह से जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर जो होगा वो A:B का जो होगा वो आपको 7:3 के रेशियो होगा, ठीक है। इफ ईच सेव रेस 2000 रुपीज, ठीक है, ईच सेव्स 2000 रुपीज, ठीक है, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। तो ए का निकालना है। तो इनकम ए बाई बी का 9:4 लिखा हुआ, एक्सपेंडिचर जो है 7:3 दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, सॉल्व करने के लिए इनकम लिखिए, यहाँ पे ए और बी का एक चार्ट बनाइए।
यहाँ पे फिर एक्सपेंडिचर लिखिए और उसका एक चार्ट बनाइए। तो इनकम जो है यहाँ पे 9:4 है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है इसी के बगल में 7:3 है। इसमें कंपैरिजन ये करना है कि इनकम 9 था, आमदनी 9 और एक्सपेंडिचर 7, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है इनकम और सेविंग क्या होता है, सेविंग जब निकालोगे तो इनकम जो भी हुआ उसमें से जो एक्सपेंडिचर होगा उसको घटा दोगे, तो 9x कोई वैल्यू है उसमें से 7x को घटा दोगे तो इसमें 2000 रुपीज जो है इसकी सेविंग हो रही थी। दूसरे तौर पे देखने को ये मिलेगा कि बी वाले में इनकम 4 है और सेविंग इसकी जो है खर्च एक्सपेंडिचर 3 है, तो 4x माइनस 3x इसमें जो वैल्यू है वो भी जो है आपको कितना दे रहा है, 2000 रुपये का अंतर आ रहा है, क्योंकि हर आदमी के पास 2000 आ ही आ रहा है। तो समझ में ये बात आई कि जो ए बाई बी का जो रेशियो था, ठीक है, सेविंग का, वो 7:3, इसमें देखिए 9x कितना आया, सेविंग 3, एक्सपेंडिचर जो है 7:3 है, ठीक है। तो इनकम में से या तो घटा दीजिए तो वो आ जाएगा सेविंग, तो मैंने क्या किया, इनकम में से इसको एक्सपेंडिचर को घटाया तो सेविंग 2000 रुपीज बता रहा है। ये तो एक मेथड है। दूसरा चीज अगर एक्सपेंडिचर मेथड करना है तो इसको दूसरे से क्या लिख सकते हैं कि 9x में से अगर मैंने 2000 घटाया, उसी तरह से इनकम में से 4x है उसमें से 2000 घटाया, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर का रेशियो ऑलरेडी 7:3 दिया हुआ है। इस मेथड से हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक रेशियो का वैल्यू आ गया 2000 रुपीज, तो 9 रेशियो की वैल्यू क्या होगी वो भी हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला निकाल लीजिए, ए बाई बी से आपने क्या किया, 9x में से 2000, ठीक है, 9x में से 2000 बाई 4x में से 2000 इज इक्वल टू 7/3, तो गुना करना है, 9 3 जा 27 में 7 4 जा 28, तो ये ध्यान रखना है, तो 28 में -28 कर दीजिए, x घटा लीजिए तो -x आएगा, इधर चला जाएगा तो 7 2 जा 1400, 14000 माइनस में रहेगा, मान लीजिए इधर, एंड देन फिर इधर प्लस 3 2 जा 6000, ठीक है। ये ढंग से आएगा, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस में माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 8000 रुपया आ गया। अब पूछ रहा है इनकम ऑफ ए, इनकम ये 9x की रेशियो में है, तो 9 गुने 8000 से आप इसमें गुना के तो 72000 रुपीज जो है इस तरह से इसको आ जाएगा, 72000 रुपीज जो है इसको मिल जाएगा। एक तो ये मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके सॉल्व करने के एक और तरीके हैं कि आपको जो इनकम लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए और डायरेक्ट जो है रेशियो से निकाल के खत्म कीजिए उसकी कहानी, ए, ठीक है, और बी। तो इनकम का एक लिस्ट निकालिए, इनकम 9 और 4 के रेशियो में था, एक्सपेंडिचर 7 और 3 के रेशियो में था, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 4 का, ठीक है। तो 5 का रेशियो है, इधर डिफरेंस है 4, इधर लिख लीजिए 4। अब इन दोनों को सेम करना है, तो सेम करना है तो इसमें 4 को गुना कर दीजिए, इसमें 5 को गुना कर दीजिए। तो जब ऐसे कर दीजिएगा तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो संख्या जिसे आपने मल्टीप्लाई किया था उससे गुना कर दीजिए, तो 36 और 416, इधर हो गया जिसने आपने मल्टीप्लाई किया था 5 5 इसमें आ गया, ठीक है। 7 5 7 बचे, इसमें से गुना कर दीजिए, 5 से जो मल्टीप्लाई किया था 35 एंड देन फिर 15, तो निकल के एक रेशियो यहाँ भी आया, एक रेशियो के यहाँ भी अंतर हुआ, तो मतलब एक रेशियो का वैल्यू हो गया आपको 2000 रुपीज, जो मैं पहले बता रहा था 2000 रुपया निकल गया। तो इसमें ए की जो इनकम हो गई वो क्या हो गई, ए की इनकम कितनी होगी 36, 36 रेशियो, तो 36 गुने 2000 रुपीज, तो 72,000 रुपया यहाँ से। तो दो मेथड है इसमें, ठीक है। एक तो आप उस मेथड से निकाल सकते हैं कि इनकम में से जो उसमें 2000 रुपये सेविंग उसमें सब में घटा करके एक नया इक्वेशन जो बन रहा था एक्सपेंडिचर वाला उसको बना दीजिए, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आप निकाल सकते हैं। दूसरा एक मेथड ये है
कि इनकम 9:4 है, दोनों के बीच का अंतर निकालिए, 5 आया। एक्सपेंडिचर का अंतर 4 आया। अब इन दोनों को इधर लिखिए राइट हैंड साइड में। अब इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दीजिए, इसमें ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के संख्या के अंतर्गत सेम हो, मतलब 20 हो। अब इसमें जिस संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया था उसी संख्या को इस साइड में आपको सारी संख्याओं में से मल्टीप्लाई करना है। तो 36 और 20 आया, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया 35 और 15 आया, 16 में से 15 घटेगा 1 आएगा, 36 में से 35 घटेगा 1, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 2000 था। उसी तरह से ए की जो टोटल इनकम हो गई 36, टोटल रेशियो 36 हो गया। तो 36 में से 2000 गुना कर दिए तो आपको 72,000 मिल जाएगा। तो इस तरह से इनकम वाले में आप निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन इनकम पे बनाओ, ये इम्पोर्टेंट है। इनकम पे एक और क्वेश्चन बनाओ। इनकम पे जब आप मैं क्वेश्चन देता हूँ, रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज 5:6, ठीक है, 5:6 के बराबर रेशियो है, ठीक है। ए का इनकम जो है 5:6 है, 5 के बराबर। देन रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4, ठीक है। अब दे सेव 1800 रुपीज एंड 600 रुपीज रेस्पेक्टिवली। देन इसमें इनकम बी का आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैंने आपको क्या दिया क्वेश्चन, इनकम ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 5/6। देन एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 3/4। दोनों जो है, एक तो 1800 रुपया सेव कर रहा है और बी ए की सेविंग है 1800 रुपया, बी की जो सेविंग है वो आपको है 600 रुपीज। तो इनकम ऑफ बी निकालना था। क्वेश्चन से यही है कि इनकम ऑफ बी को फाइंड आउट करना है। तो इसके दो तरीके बताए थे कि भैया आप इनकम है, इनकम में से सेविंग को घटा दीजिए तो जो एक्सपेंडिचर की जो रेशियो है वो मिल जाएगी। तो इनकम था कितना 5, तो 5x था, उसमें से 1800 को घटा दीजिए। बी वाले में था 6 इनकम था, ठीक है, उसमें से 18 और इसमें आप 600 घटा दीजिए, ठीक है, 6x में से 600 घटा दीजिए। और इसमें और इधर एक्सपेंडिचर 3:4 के रेशियो में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 के 20 और 6 18, तो 20 में से 18 हो गया 2x, इधर हो गया आपको 18 चौक, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 1800 और 18 36 54, 18 54, 18 16, 18 36 36, ठीक है, 18 चौक में गुना कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1800 में 4 माइनस 600 में 3, ठीक है। तो यार निकाल जाइए दो, ठीक है, तो इससे आप निकाल लीजिएगा 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 4 1 52, ठीक, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 4 3 7, 18 चौक 72, तो ये 7200 एंड माइनस 1800, ठीक है, छोटी 18 हो गया। तो 0 से 0 निकाल लीजिए, 8 4 12 हो गया और ये बता 6 में से गया 5, 5400 रुपया जो है इधर हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2700 रुपया जो है आपको निकल करके आ जाएगी। ठीक है, कहीं सब में तो गलती तो नहीं किया, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब बी की इनकम कितनी थी, बी की इनकम आपको पता है, उसका बी का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना रेशियो में था निकाले थे, जो बी का इनकम 6 में था, ठीक है, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो उसका। एक सेकंड, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग हैंग कर गया, तो कोई बात नहीं। देखिए 5 यहाँ 5x में से 1800, तो ये 2x हो गया, 2x। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए, ठीक है, 4 से गुना कीजिए तो 18 चौक, ठीक है, 1800 गुने 4 माइनस छोटी 1800, ये गुरु 1800 कॉमन निकाल लो, 4 माइनस 1 कर लो, ठीक है,
तो 1800 गुने 3, ठीक है, तो 2 हो गया, तो 2 9 9 3 18, ठीक है, 900, तो 2700 हो गया इधर, ठीक है, तो ये निकल गया, तो 2700 रुपया जो है इधर हो गया, ठीक है। अभी की इनकम निकालते हैं। बीच की इनकम निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी की इनकम कितना रेशियो में है, तो आपको बी की जो इनकम निकालनी है, तो उसमें बी का इनकम कितना है, सी किस रेशियो में बी का इनकम आया था, तो बी का इनकम जो है आपको देखिए इधर 6 के रेशियो में था, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे। अब एक तो ये मेथड है, ठीक है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसका निकालने का एक मेथड और बताए थे, उस मेथड पे बात करते हैं, ठीक है। इस मेथड में क्या बताए थे, इनकम के आधार पे ए और बी, इसका इनकम लिखिए। इसका इनकम लिखने में आपको क्या करना था, इनकम किस रेशियो में है वो लिखिए। इनकम लिखने का एक तरीका ये था कि ये इनकम जो है 5 और 6, एक्सपेंडिचर जो है उसमें आपको 3 और 4, इन दोनों के बीच में अंतर निकालिए। 6 में से 5 गया, 1 रेशियो 3 में से 1, ठीक है। अब ठीक है, 5 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया, मतलब ये हो गया, 4 में से 3 गया 1, ये दोनों को अंतर निकाल दीजिए, डिफरेंस। तो इधर डिफरेंस जो निकाले हो ना, इसको 1 लिख लो इधर, इधर जो डिफरेंस हो गया 1। अब इन 1 में आपको क्या करना है, कुछ 1 में 1 है तो नॉर्मली है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, तो इसमें कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। एक कैसे, 5 में से 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। इसमें जो नंबरिंग मैंने लिया है ना, वो थोड़ा सा उल्टा है, ये वाला इसमें सेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जो है फिर हम अगले इसमें बनाएंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन निकल गया, आपको इस हिसाब से आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये है कि एक बैग है जो 1 रुपये का नोट रखा, 1 रुपये का सिक्का है, उसके पास 50 पैसे के 25 पैसे के कॉइन्स हैं, जो 5, 7 और 9 के रेशियो में, 5, 7, 9 के रेशियो में पड़ा हुआ है, ठीक है, 5, 7 और 9 के रेशियो में पड़ा हुआ है, 5, 7 और 9, ठीक है, 5, 7 और 9 के रेशियो में। अब उसमें से आपको निकालना है। एक बैग है दैट कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5, 7, 9 इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 438 रुपीज, 430 रुपया का टोटल अमाउंट है, ठीक है। अब इसमें 1 रुपीज का है, 50 पैसा है और 25 पैसे का कॉइन्स है। ये आपको 5, 7 और 9 के रेशियो में है। तो आपको 25 पैसे का जो कॉइन्स है, उसकी जो 25 पैसे का जो कॉइन्स है, 25 पैसे का जो कॉइन होगा, है ना, उसका आपको नंबर फाइंड आउट करना है, उसका आपको कितने नंबर में है। तो इसका एक तरीका यह है कि नंबर को पहले लिखिए, नंबर जैसे इधर रेस 1, रेस 50, रेस 25 पैसे। तो पहले तो इसको कॉइन्स को जो है आप कन्वर्ट कर दीजिए रुपया में। तो यहाँ कॉइन लिखिए, कॉइन है 5, 7 और 9। इसकी जो वैल्यू होगी, तो 5 में 5 रुपये का 35, तो 3.5 रुपीज का, ठीक है, और इधर जो हो गया 2.25, क्योंकि वो रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा ना, एक ही यूनिट में लेना है, तो उस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। तो टोटल जो इसमें रुपया हो गया 510.75 आपको रेस हो गया, उसमें वैल्यू जो है 430 रुपये का हुआ। तो एक रेशियो किसकी वैल्यू 430 में आपको 10.75 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें डिवाइड करने का तरीका यह है कि 430 में 10/175 नीचे लिखिए, जो 0.2 था इसका 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें से डिवाइड करके देखिए कि कितना से 43, ठीक है, किसने कटता है, तो आपको अगर इसमें कटाओगे तो क्या मिलेगा, काटने के बाद कैसे मिलेगा, 4 से कटा के देखो, ठीक है, 5 या 15, ठीक है, 25 चौक 100,
ठीक है, 25 चौक 100 हो गया, और ये आपको 43 में ये हो गया, ठीक है, 43 रहे, इधर आ गया तो 40 रुपया, ठीक है। तो 40 रुपया इधर आ गया, 1 की वैल्यू आपको 40 रुपया आपको प्राप्त हुई, ठीक है, 40 रुपया प्राप्त हुई। अब नंबर ऑफ 25 पैसे का कॉइन बताना था कि 25 पैसे का कॉइन था, तो 25 पैसे को कॉइन 9 रेशियो में था, ठीक है, 9 रेशियो का मतलब 1 रेशियो का मतलब 9 गुने 40, 9 चौक 36, 360 रुपया जो है, 360 सॉरी नॉट रुपया, दैट विल गिव्स कॉइन, ठीक है, 360 कॉइन्स हो गया उसके पास। तो अगर हम वैल्यू करें, वैल्यू आपने निकाल दिया था 360 कॉइन का, पैसे वाले में जो वैल्यू थी वो आपको 2.25 के बराबर थी, तो वैल्यू 40 में 2.25 को गुना कर दीजिए, ठीक है, उससे जो है उसका वैल्यू मिल जाएगा 90 रुपया। तो नंबर ऑफ 25 रुपये का कॉइन्स कितना था, 360 का कॉइन्स मिला उसको। वैल्यू जो 25 पैसे वाली जो कॉइन थी उसमें क्या हुआ, 2.25 में आप जो 40 रेशियो में गुना किए थे, 40 एक रेशियो का वैल्यू 40 है, तो 2.25 में, क्योंकि रेशियो जितना कॉइन्स में होगा उसी तरह से वैल्यू के अंतर्गत भी होगी, तो उसी तरह से आप उसको फाइंड आउट करके निकाल लोगे। 2.25 में आप 40 को गुना करोगे तो उससे उस 25 पैसे वाले की जो है वैल्यू निकल जाएगी। रेशियो सब में बराबर ही होगा ना, कॉइन्स में भी बराबर होगा और उसकी वैल्यू में भी बराबर होगा, रेशियो में किसी भी संख्या में डाल दो वैसा ही होगा। तो ये एक्चुअली सारी चीजें हैं। एक क्वेश्चन और बनाइए, इसमें एक क्वेश्चन में और बनाना है, तो उसमें क्या बनाना है ये समझिए। मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक बैग है जो कि 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया का नोट्स कंटेन करता है, ठीक है, 50, 20 और 10 का, ठीक है, 50, 20 और 10 का वो सिक्का रखता है, मतलब सिक्का ही नोट्स रखता है। अब जो टोटल अमाउंट है उस बैग्स में अगर देखा जाए तो वो आपको जो है 1650 रुपये का ही है, ठीक है, 1650 रुपये का है। अब इसको आपको ये बताना है कि 20 रुपये वाला जो नोट्स है वो कितना है। तो ये आसान है क्योंकि इसमें रुपया को जो है पैसे को रुपया में कन्वर्ट करना नहीं है, ठीक है। तो मान लिया जाए आपके पास टोटल 650 रुपये का एक बैग उसमें रखा हुआ है, इसमें रेस 50 का, रेस 20 का और रेस 10 का 3 गो खाचा है। इन खाचों की जो रेशियो है 358 के रेशियो में, रेशियो तो है 385। वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1500, 150, 100 रुपया और 80 रुपया, वैल्यू भी निकाल के रख लीजिए। आपसे जो पूछेगा नंबर ऑफ नोट्स का पूछ रहा है, 20 रुपये का कितना नोट्स होगा, ठीक है। तो 1650 रुपया, इसमें आप ये निकालना है। अब इसमें 0 0 हटा दीजिए, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, 15 10 25 और 8, ठीक है, 25 और 8 कितना हो गया, 8 5 13, 33 रेशियो। 33 रेशियो का जो वैल्यू है वो आपको 1650 है, ठीक है। तो 1650 में इसको 33 रेशियो की वैल्यू को घटा दीजिए, ठीक है, वैल्यू जो है 13, ठीक है। अब एक रेशियो की वैल्यू निकल गई इसमें आपको 5, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू मान लीजिए, टोटल ऐड कर दीजिए इसमें वैल्यू, तो 330 आर हो गया, 330 में जो है आप जो है कर दीजिएगा तो एक वैल्यू की आ गई 5। अब एक रेशियो की वैल्यू हो गई 5, निकालना है 20 रुपये वाले का, तो 20 रुपये का जो है आपको वैल्यू कितना था, 5 रेशियो, 5 रेशियो में निकाल लेंगे तो 5 5 25, तो इसमें जो नोट्स होगी वो 25 रुपया होगी। लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो 100 में 5 को गुना कर दीजिए तो 500 रुपया उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, 500। देखिए ये 500 हो गया और ये हो गया एक रेशियो का 400, ठीक है, 500 नहीं 25, 5 रुपया है ना, 100 में 500, 8 25 40, ठीक है, 400 और देन 175, 15 25 75, 750, 5 4 9 9 9 7 1650 रुपये टोटल वैल्यू, तो वैल्यू भी निकल जाएगा और आपका रेशियो भी इसमें निकल गया। तो कॉइन्स वाले में ये ध्यान रखना, पैसा है तो उसको कन्वर्ट कर देना है उसको उसमें, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है आप बना सकते हो।
ठीक है। अब एक वेरिएशन समझ लीजिए, एक वेरिएशन आता है वो बना देता हूँ। वेरिएशन में मान लीजिए कि कोई रेशियो है 15:7 के रेशियो में बना पड़ा है, 15:7 का कोई रेशियो है जिसमें वो पड़ा है, 15:7 के रेशियो में पड़ा है, ठीक है। एंड हर नंबर जो है, ईच नंबर इज डिक्रीज बाई 2, देन रेशियो बिटवीन 7 3। मान लीजिए कोई नंबर है 15:7 के रेशियो में, ईच नंबर में से ईच नंबर इज डिक्रीज बाई 2, तो हर नंबर में 2 घटा देना है, ठीक है। तो उसके बाद जो नया रेशियो है वो 7:3 के, तो मान लीजिए कोई नंबर है 15x, उसमें से 2 घटाया, 7x माइनस 2 घटाया, उसमें जो नया नंबर आया 7:3 के रेशियो में आया। तो इसका एक तरीका है कि 15 × 45 गुने 7 7 49, 49 में से बड़े में से छोटे को घटा दीजिए तो 4x आ गया, एंड दिस 4x विल गिव द वैल्यू ऑफ 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, तो 14 में से 6 अगर घटा दे तो 8 आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो यार इस केस में देखिए, अगर यहाँ पे माइनस माइनस का केस है ना, मतलब सेम साइन अगर है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो इस केस में ये ध्यान रखना है, जब यहाँ पे जो साइन चेंज है या प्लस का भी साइन है तो हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो बड़ा में से छोटा घटा देना है, उससे वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। उसमें निगेटिव और पॉजिटिव को लेकर के अंतर नहीं करना, ठीक है। तो अगर सेम साइन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है, तो जब भी वैल्यू आएगी ना वो हमेशा प्लस में ही आएगी, तो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि फाइंड द नंबर। अब नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो 15 × 30 और दूसरा हो गया 7 × 2, तो 14 रुपया जो है आपको प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से जो है इसको आपको बनाते जाना है, ठीक है। बहुत आसान है, रेशियो प्रोपोर्शन, एक बार रेशियो पे कमांड हो गया ना तो फिर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। मान लीजिए कोई नंबर है 5:6, ठीक है, 5/6 जिसका रेशियो है, इन दोनों संख्याओं के अंतर्गत ऊपर नीचे 7 जोड़ा जाता है, ठीक है। इन जोड़ने के बाद कोई संख्या x मान लीजिए, इन जोड़ने के बाद नई जो संख्या बनी वो 6:7। अब देखिए मैंने जो कहा था ना, बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ साइन सेम है तो कोई चिंता की बात नहीं है। 35 में से 36, तो ज्यादा में से कम x आएगा अंतर, फिर ज्यादा में से कम 7 7 49 में से 7 7 42, तो 49 में से 42 हो गया, 49 में से 42 तो 7, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आई ना, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जब भी यहाँ पे मान लीजिए a प्लस एक्स, वाई बी प्लस एक्स, प्लस और माइनस समझ लीजिए, इस केस में अगर कोई मान लीजिए संख्या c और d आता है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा आपको जो है मान लीजिए 2:4 का वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें क्या करना है, जो ग्रेटर संख्या मल्टीप्लाई करने क्रॉस सेक्शंस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इसका नियम है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन करने के बाद। मतलब हमेशा आपको इस केस में पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, वेदर यहाँ पे प्लस हो, अगर ये प्लस है नीचे भी प्लस है तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अगर ये माइनस है माइनस है, इधर इक्वल में कोई संख्या दिया होगा राइट हैंड साइड में तब भी प्लस देगा। तो ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है, आपको आसानी हो जाएगी आसान से सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं है, उसी तरह से जो भी ऐड करना है वो ध्यान रखना है, इसमें लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब और वेरिएंट में आपको मैं बता सकता हूँ उसमें और क्या वेरिएशन है। अब एक क्वेश्चन है कि 2 candles of the same height that are lighted at the same time and that first is consumed in 8 hours and second in consumed in 6th hour, ठीक है। मान लीजिए एक कैंडल है, ठीक है, इसको आपने बर्न किया, एक दूसरा कैंडल है इसको भी बर्न किया, एक समय पे इसको एक किए, पहला जो है ये पूरी तरह से गल जाएगा 8 आवर्स के अंतर्गत, दूसरा जो है 6 आवर्स के अंतर्गत गल जाएगा। In how many hours after being lighted the ratio between first and second candles become 2:1, कितने घंटे के बाद ये दोनों का रेशियो है 2:1 में हो, ठीक है। अब इसका तो एक तरीका ये है कि इन दोनों का एलसीएम निकालिए, जैसे टोटल हाइट मान ली जाए 8 6 4, तो 24 ही मान के चलिए कि मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। तो इससे रेट निकल जाएगा कि मान ली जाए 8 आवर 6 आवर, इसको क्रॉस 24 मान के चलिए, इसका टोटल हाइट इज 24, तो 3 और ये हो गया आपको 4,
तो इसकी जो रेट एक तरह से रेट निकल गया कि 24 हाइट्स में एक 8 घंटा लगता है, तो एक कितना पर आवर कितना गया, तो 3 मीटर पर हाइट जो है पर आवर में एक गया। ठीक है, तो इस तरह से निकल गया। इस केस में आपको क्या निकलना है कि मान लीजिए आपको 24 है, टोटल हाइट इसकी 24 है, उसमें से रेट इसका क्या था 3 इंटू टी, उसी बस टोटल हाइट में से इसमें 4 इंटू टी कर दीजिए। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो 2:1 के रेशियो में, जो नई जो बता रहा था ना, क्या बताया था क्वेश्चन में कि मान लीजिए कोई आप कितने घंटे के बाद इसको लाइट किया जाए तो 2:1 के रेशियो में आ जाए। तो 24 टोटल हाइट था, उसमें से 3 जो उसका रेट है ना, किस रेट से 3 गुने टी टाइम लगा होगा, तो उसमें से रेट घटा देना है। तो आपको 24 इस, अब देखिए इसमें माइनस माइनस है तो हमेशा पॉजिटिव साइन ही देखना। तो 24 में से 24 दूनी 48, तो ज्यादा में से कम घटा दीजिए तो 24 ही टी 24 आएगा, एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू 3 एंड देन 8 में से 3 घटा देना है तो 5। ठीक है, तो टी में 24/5, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आपको कितना है, 500 के 20 4 आवर्स। ठीक है, और 4 जो है इसमें, तो 4 इंटू 4/5 4 इंटू 4/5 आवर्स हो गया। तो उसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बनाया जा सकता है। इसका एक और तरीका है, 8 और 6 लिखिए, 2 और 1 नया रेशियो लिखिए। ठीक है, अब इन देखो में देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर है 2 का, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है 1 का, 2 में से 1 1। अब इसको सही एक ही बराबर ले आना है तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूनी 4 एंड 2 आया, तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब 4 घंटे लगेंगे इसको ये करने में। तो 4 घंटे के अंतर्गत सारा खेला इसमें हो जाएगा, लगभग 4 आवर तक। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, और बोलिए तो और करा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अब एक्चुअली एक परसेंटेज का एक वेरिएशन करवा देते हैं लास्ट में, परसेंटेज। ठीक है, कि बंदा एक स्कोर किया, उसकी क्या वेजेज होगी उसके हिसाब से। क्वेश्चन लिखिए, द रेशियो ऑफ वैकेंट सीट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ इज 4:5:8 if the number of physics seat that increase by 10% and then chemistry seat that decrease by 20%। ठीक है, केमिस्ट्री सीट जो है 20% के द्वारा डिक्रीज किया, एंड देन मैथ सीट दैट इंक्रीज बाय 25%, देन रेशियो ऑफ द न्यू वैकेंट सीट, ये निकालना है आपको। तो जो क्वेश्चन सुन लिया आपने कि एक वैकेंट सीट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंतर्गत, तो उसमें रेशियो बता रहा है। ठीक है, रेशियो ऑफ वैकेंट सीट, रेशियो ऑफ वैकेंट सीट, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इसका जो रेशियो है 4:5:8 है। इफ नंबर ऑफ फिजिक्स सीट इंक्रीज बाई 10, फिजिक्स सीट के अंतर्गत जो हुआ 10% बढ़ गया, मतलब जो भी एक्स रहा होगा इसमें 10% का इजाफा हुआ, 10/100, मतलब 1/10 इसमें ऐड हुआ। उसी तरह से केमिस्ट्री के सीट में आपको जो है 20% का डिक्रीज हुआ, तो केमिस्ट्री का सीट वाई रहा होगा, उसमें से 20/100। ठीक है, 1/5 सीट इसको घटा दो। ठीक है, तो y माइनस 1/5। उसी तरह से एक्चुअली हम बात करें मैथ के अंतर्गत, तो मैथ के अंतर्गत आपको 25% का इजाफा हुआ, तो या तो आप इसको 125/100 कर लीजिए, z प्लस 125/100, 25 25 25 5/4 का, तो z प्लस 5/4। एक तो इसको ऐसे ऐसे निकाल के फिर निकालते, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसको क्या करना है ये बताता हूँ मैं, तो बेसिक जो दिमाग में रहा वो बात बता रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है, यहाँ लिखिए फिजिक्स, यहाँ लिखिए केमिस्ट्री, यहाँ लिखिए मैथ। इन लिखने के बाद पहला जो रेशियो 4, 5 और 8 का दे, इसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक है जी, पुटअप हो गया। अब इसमें क्या करना है, 10% का इसमें क्वेश्चन लिखिए इजाफा, यहाँ पे जो है 20% का डिक्रीज, और यहाँ पे जो है 25% का इजाफा। तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज, इस तरह का क्वेश्चन का सवाल दिया। तो 4 का 10% क्या होगा, 4 गुने 110/100, इससे नंबर निकाल लीजिए। 5 गुने 80% का डिक्रीज है तो 80/100, एंड जब 8 गुने 125/100। अब इससे रेशियो निकाल लीजिए, इससे जब रेशियो निकालिएगा तो 10 से 1 कट गया,
44/10, ठीक है। तो 400 या फिर 100 इसको कैंसिल कर दीजिए, ऐसा भी होगा। तो 440, 400 और इधर हो गया 125, 125 में आपको हो गया, ठीक है। 125 में 8, ठीक है। 125 में 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 40 कितना बाकी 4 12 96 4 100, 1000 इधर भी हो गया। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य का एक ही शून्य कटेगा, एक ही शून्य कटेगा। 44, 40 और ये आपको 25 आ गया, ठीक है। 25 8 225, ठीक है। 44, 40 और यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। अब 44 इसको भी 4 से कट दीजिए, 11 10, 11 हो गया और 10, और इधर हो गया आपको 4 घटा दिए तो 25। इस तरह से इसका रेशियो 11 10 और 25 का ही आपको रेशियो मिल जाएगा। तो इस तरह से तो नया जो वेरिएंट है वैकेंट सीट का 11 10 और 25 का रेशियो आ जाएगा। तो ये नई सेट पूछ रहा था, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। एक आखिरी सवाल, ठीक है। उसके बाद जो है आप बनाइएगा और फिर हम फिर इसका एक नया सीरीज लेके आएंगे, तो फिर उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। आखिरी सवाल में आइए, उसमें बात करते हैं क्या कह रहा है। आखिरी सवाल कहता है कि एन एम्प्लॉयर हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रेशियो ऑफ 9:5, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय समझते हैं, इसका बेसिक कांसेप्ट समझिए। एक एम्प्लॉयर है दैट हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रेशियो। एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब पे देने वाला है, जैसे रिलायंस, ठीक है। रिलायंस जैसी कंपनी जो है अपनी एम्प्लॉय की संख्या को घटा देती है, किस अंतर में 9:4 के रेशियो में घटा देती है। और उसकी जो वेजेज है, ठीक है, ये है एम्प्लॉयर्स, ठीक है। एम्प्लॉयज वेजेज जो है इसको बढ़ा देता है आपको कितना परसेंटेज में, 2:5 के रेशियो में। बंदा कम से ही काम चलाएंगे लेकिन उसको वेटेज ज्यादा देंगे। अब समझना है कि वेदर हिज विल ऑफ टोटल वेज इंक्रीज और डिक्रीज इन व्हाट रेशियो एंड किस परसेंटेज। उसने क्या किया, एम्प्लॉय की संख्या को कम किया, वेज बढ़ा दिया। तो पहले के परसेंटेज की अपेक्षा इस बार जो है वो कितना परसेंटेज में उसकी रेशियो घटी है या बढ़ी है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय 9:4 के रेशियो में है, वेजेस इसका इंक्रीज किया 2:5 के रेशियो में इंक्रीज कर दिया गया। तो इसका एक तरीका है कि आप इसमें डिफरेंस निकालिए, तो 5, इसमें डिफरेंस आया 3, इसको मल्टीप्लाई ऐसा कीजिए कि ये चीजें कॉमन हो जाए। तो 9 में 3 का गुना कीजिए 27, 12 आया। 5 का गुना कीजिए 5 दूनी 10 आया और 5 तिया 15 आया, ठीक है, ठीक है। 5 तिया 15 आया। तो ये एक्चुअली क्लियर तो नहीं हो रहा है, इसमें पहले एक काम कीजिए, ये वाला ये इस मेथड को मत लगाइए यहाँ पे, इस टेक्स्ट बार में ये दिक्कत है। 9 दूनी 18 इसको लिखिए, क्योंकि टोटल निकाल लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड देन ये 20, तो 18 और 20 आया इधर। अब